इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन फंडिंग के फैसले में एक भारतीय शहरी रोमिता शेट्टी का नाम भी आया है, जिनको पीटीआई की दी गई फंडिंग ममनुआ फंडिंग में शुमार की गई है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि ये भारतीय खातून कौन हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ को फंडिंग क्यों की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कई ऐसे लोगों और कंपनियों के नाम हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो गैर मुल्की शहरी हैं और पीटीआई ने उनसे फंड्स वसूल किए। इन नामों में इंदर दोसांझ, विरल लाल, माइकल लेन, मुर्तज़ा लोखंडवाला, अबू बकर वकील, चरणजीत सिंह और विरशा लिथरा और दीगर लोग शामिल हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के नाक़दीन की जानिब से सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम रोमिता शेट्टी का है। इलेक्शन कमीशन ने दीगर अफराद की तरफ से पीटीआई को दिए जाने वाले फंड्स की तफसीलात के साथ साथ रोमिता शेट्टी के हवाले से भी तफसील अपने फैसले में दर्ज की है। तहरीरी फैसले के सफ़ा नंबर 67 पर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि पीटीआई इंडियन नियाद अमरीकी बिजनेस वुमेन मिसिस रोमिता शेट्टी की डोनेशन की भी बेनिफिशरी है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में मजीद लिखा है कि रोमिता शेट्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी को $13,750 फंड दिया है, जो कि ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है और पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी है। रोमिता शेट्टी के हवाले से साबका न्यूज़ एंकर राबिया अनम ने ट्वीट में लिखा है कि ईमानदारी की बात है कि मुझे रोमिता शेट्टी इमरान खान की एक परस्तार से ज़्यादा कुछ और नज़र नहीं आती। उन्होंने मजीद लिखा कि इंडियन एजेंट सिर्फ $14,000 नहीं भेजेंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का एक सफ़ा शेयर करते हुए ट्वीट किया कि इंडियन शहरी मिसिज रोमिता शेट्टी ने पीटीआई को सिंगापुर से फंड्स भेजे थे। सैयद अली अब्बास जैदी नामी सारिफ ने एक तंजिया ट्वीट में लिखा कि रोमिता शेट्टी के चंद हज़ार डॉलर्स पीटीआई को बहुत महंगे पड़ेंगे। रोमिता, आपने जज्बात में आकर ये क्या कर दिया। रोमिता शेट्टी का नाम इससे कबल पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ से मुंसलिक तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुरानी की एक खबर में भी सामने आया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रोमिता शेट्टी एक अमरीकी कंपनी डीए कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन नासिर अजीज़ अहमद की अहलिया हैं। यानी रोमिता भारतीय नयाद अमरीकी हैं, जबकि उनके शोहर पाकिस्तानी नयाद अमरीकी हैं। नासिर अजीज़ अहमद की ब्लूमबर्ग पर मौजूद प्रोफाइल के मुताबिक वो डीए कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। उनकी कंपनी दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट, माशी मनसूबाबंदी और दीगर मामलात में रहनुमाई फराहम करती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनका दफ्तर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है। ये भी मालूम हुआ है कि रोमिता शेट्टी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्लोबल थॉट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी कमेटी की भी रुकन हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताबिक वो डीए कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और माशी शोबे में काम करने का 27 साल तजुर्बा रखती हैं। इससे कबल रोमिता शेट्टी डीए कैपिटल में ही सदर की हैसियत से काम करती रही हैं। साल 2007 और 8 में वो अमरीकी इन्वेस्टमेंट कंपनी लेहमन ब्रदर्स में भी काम करती रही हैं। डीए कैपिटल की अपनी वेबसाइट के मुताबिक रोमिता शेट्टी ने बीए ऑनर्स इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली के सेनेट स्टीफन कॉलेज से किया था और इसके बाद उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मास्टर्स की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। रोमिता शेट्टी की जानिब से तहरीक इंसाफ को फंड्स देने के मामले पर फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि दरअसल पैसे उन्होंने नहीं बल्कि उनके अमरीकी नयाद पाकिस्तानी शोहर नासिर अजीज़ अहमद ने दिए थे। लेकिन चूँकि दोनों मियाँ बीवी का बैंक अकाउंट मुश्तरका था, इसलिए रोमिता का नाम ज़्यादा उछाला जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाए तो फवाद चौधरी का दावा झूठा साबित होता है, क्योंकि ये फंड्स रोमिता के नाम से ही आए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।